छात्रों, मैं एम के पाल। आज हमारा एक नया अध्याय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले आपको विजयनगर साम्राज्य इस अध्याय का संक्षिप्त परिचय कराएंगे। विजयनगर अर्थात विजय का शहर, इसके इस नाम से जाना जाता है। यह एक साम्राज्य और शहर के लिए ही शब्द यूज किया जाता है, यानी कि विजयनगर जो शब्द है वह साम्राज्य के लिए भी उपयोग किया जाता है और एक शहर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, यानी कि 14वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का दोनों ही संगम वंश से संबंधित हैं। विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार है। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य यानी कि यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। इसकी राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी रही है। इसमें हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी और हस्तिनावती है, यानी कि वर्तमान में विजयनगर को हम्पी और हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए आविर्भाव हुआ, इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय देवी है पंपा देवी के नाम से हुआ है। पंपा देवी से ही इस शहर का नाम हम्पी पड़ा है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा है वह तेलुगु है। वहाँ पर राज्य की जो भाषा तेलुगु भाषा उपयोग में लाई जाती थी राजकीय भाषा के रूप में। विजयनगर का सिक्का वरहा स्वर्ण सिक्का है। यह एक सोने का सिक्का वहाँ पर उपयोग में लाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में शैव और वैष्णव धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते थे। कृष्णदेवराय जो कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। विजयनगर के इतिहास को समझने के स्रोत, यानी कि विजयनगर का इतिहास निम्नलिखित स्रोतों से समझा जा सकता है। वहाँ पर पहले तो क्या होता है, मौखिक परंपराएं, जो कि वहाँ की जो जनता के बीच में और जो मौखिक परंपराएं कहानियों के रूप में जो चली आ रही हैं, जो गीतों के रूप में, लोकगीतों के रूप में जो चली आ रही है परंपराएं, उससे विजयनगर के साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, वहाँ से प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। स्थापत्य के जो नमूने प्राप्त हुए हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उससे हमें विजयनगर के बारे में जानकारी। इसी के साथ विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत विवरण से भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि बारबोसा, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस, नुनीज इत्यादि विदेशी यात्रियों से भी जानकारी प्राप्त होती है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने राजवंश किया है। सबसे पहले संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की थी और 1336 से 1485 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर शासन किया। दूसरा राजवंश आता है सालू वंश। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। ये 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा राजवंश आता है तुलु वंश। तुलु वंश ने के जो संस्थापक थे वीर नरसिंह थे। 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनके अंत में यहाँ पर हालांकि सदाशिव राय जो हैं इनके सहायक रहे, सपोर्टर रहे और इन्होंने यहाँ पर बहुत सहयोग किया और 1570 तक शासन किया। अराविडु वंश तिरुमल, जो कि 1570 से 1665 तक यहाँ पर अराविडु वंश का शासन रहा। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों का शासन रहा। यहाँ पर विजयनगर शासकों के द्वारा कई युद्ध लड़े गए और अधिकांश युद्धों में विजयनगर शासकों को विजय प्राप्त हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका विजयनगर के अस्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, वह है तालिकोटा या उसको राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से भी
जाना जाता है। यह युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के शासक सदाशिव राय और दक्कन के 4 संयुक्त राज्यों के बीच हुआ था। दक्कन के 4 संयुक्त राज्य हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध के पश्चात राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया और यहीं से शासन प्रारंभ किया। उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अरुविडु वंश की स्थापना की और उन्होंने 1570 से 1652 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय है, इसमें बहुविकल्पीय कई जानकारियाँ हैं जो आपको अन्य आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ही सहयोगी एवं उपयोगी रहेंगी। कृपया आप इसको ध्यान से सुनें और इसका नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।